हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए घटना चक्र लेक्चर नंबर 19। और ये आधुनिक भारतीय इतिहास का लेक्चर है। इसके पहले बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं, तो आपको हिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी घटना चक्र की, जिसमें सारे घटना चक्र को हम मिल जाएंगे। इसके पहले मैं बता दूं, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाइए, उसका प्ले बना हुआ है, उसमें देख लीजिए। और अगर आप स्पेशली आर ओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये घटना चक्र और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपी पीसीएस और आरओ के लिए, और जितने भी यूपीएससी और भी जो अदर पीसीएस के एग्जाम होते हैं सबके, क्योंकि इसमें सब मिला करके बहुत सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यू होते हैं लगभग 30-35 साल के। तो अगर उतना आप कर लोगे और बहुत सारे फेक्चुअल डेटा है वो कर लोगे, तो इसके बाहर तो आप कुछ पढ़ना ही नहीं है। ये पढ़ लीजिए, करंट अफेयर पढ़ लीजिए, और बाकी जो भी हो उसके बाद आपका सिलेक्शन डन है, इट्स श्योर। बिकॉज बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं इसको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम ये लेक्चर नंबर 19। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरा एक चैनल है PR नॉलेज रिसर्च के नाम से। तो उसमें हम टेस्ट सीरीज करवाते हैं, और 9 से जो एनसीईआरटी है उसको भी करवाते हैं, बहुत अच्छा है। तो उसको आप ज्वाइन करिए। और टेस्ट आर ओ का अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो उसमें टेस्ट नंबर 12 टेस्ट लगभग हो चुके हैं। तो आप जाइए उसको टेस्ट करिए, और अपना देखिए स्कोर कितना हो रहा है आपका, कमेंट बॉक्स में स्कोर भी बताइए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम ये लेक्चर नंबर 19। ये हमारा दूसरा चैनल है जिसपे हम यूपी पीसीएस आर ओ के चैनल के लिए टेस्ट करवा रहे हैं, जिसे PR नॉलेज रिसर्च सेंटर, आप इसको सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये है हिंदी का टेस्ट मैंने करवाया है फर्स्ट, और बाकी आपका आर ओ का जो है जीएस का भी पेपर करवाया है। तो आप जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें यूपीएससी, यूपी पीसीएस और बिहार पीपीए बीपीएस जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी टेस्ट है वो सब आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पीसीएस यूपीएससी का भी टेस्ट करवा रखा है, पहला और तो 3 टेस्ट और करवा दिए हैं, वो भी जाके देखिए। आप पार्ट में करवाया है क्योंकि बड़े बड़े हो जाते हैं, एक्सप्लेनेशन आपको पूरा मिलेगा। तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये बहुत ही बेनिफिट्स होगा आपके लिए, क्योंकि टेस्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बीपीएससी का भी इसी तरह से हम टेस्ट करवा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और टेस्ट को करते रहिए, ठीक है। ये टेस्ट वगैरह सब करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप टेस्ट को करिए और एंजॉय करिए, ठीक है। लेकिन इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, पत्रिकाएं और पुस्तकें। इसके पहले हमने हिस्ट्री के बहुत सारे विविध के क्वेश्चन किए, लगभग 250 क्वेश्चन किए थे विविध के। अब हम करेंगे पत्रिकाएं, पुस्तक और उनके लेखक। तो इस पे ना जा करके, क्योंकि ये सारे बहुत सारे फैक्चुअल डेटा हैं जो कि हम क्वेश्चन में कर लेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ पर देख, अगर आप देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन से करें, क्योंकि लगभग इसमें भी 150-200 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है अबुल कलाम आजाद, हिंद स्वराज, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया लिखा, या बाल गंगाधर तिलक ने कॉमनवेल्थ वेल लिखा, या महात्मा गांधी ने इंडियन प्रिंस फ्रीडम। तो इसका जो सुमेलित है वो है एनी बेसेंट का न्यू इंडिया। तो एनी बेसेंट ने 1998 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, तथा 1917 में उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 1914 में उन्होंने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन भी किया था, ठीक है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा था, जो हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा है। और जो जो इंडिया विंस है, इंडिया विंस, ये किसने लिखा है? तो इंडिया विंस अबुल कलाम आजाद ने लिखा है। और ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। बाब बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था? तो ये लिखा था मनु बहन ने। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण मनु बहन गांधी ने लिखा था। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का आत्मकथा, पुस्तक आत्मकथा है किसका? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का है इंडिया विंस फ्रीडम। तो अगला है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो वो लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक द्वारा। आईएएस में भी पूछा क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस में भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो उन्होंने लिखी थी गीता रहस्य। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक कौन है? सेम क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक। अरविंद घोष ने लिखा था, उन्होंने द लाइफ डिवाइन लिखा था। तो अरविंद घोष को जेल में बंद कर दिया गया था, जहां पर उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। 1910 के पश्चात अरविंद घोष राजनीतिक से संन्यास लेकर पांडिचेरी में रहने लगे। महान चिंतक और विद्वान लेखक की तरह अपने पांडिचेरी के एकांतवास में उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें मुख्य है द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी एंड एक्सचेंज ऑन द गीता।
8वां है 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने इस राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था वो कौन था? तो वो थे कर्नल जेम्स टॉड। अगला है अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो इसके तो प्रकाशक थे गोपाल बाबा वालांगर। तो गोपाल बाबा वालांगर द्वारा हिंदू समाज की धार्मिक व्यवस्था की समालोचना करते हुए विटाल विध्वंसक मतलब प्रदूषण का नाश नामक से 1888 में एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया और इसके माध्यम से उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के अधिकारों की वकालत की थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अनहैप्पी इंडिया सुमेलित नहीं है। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा था? ये लाला लाजपत राय ने लिखा था। अगला है निम्नलिखित में से कौन पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो ये हैं दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा के अजीज। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया इन्होंने नहीं लिखा था। लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक टेपियर ये फ्रीडम एंड मिडनाइट और दुर्गादास ने इंडियन फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखा था। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया की पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर रफीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो रफीक जकारिया है। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। तो इंडियन विंग्स फ्रीडम ये अबुल कलाम आजाद का है और रन्स एंड रूइंस ये है सुनील गावस्कर का और यंग इंडिया किसका है? यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है। याद कर लीजिए कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है क्योंकि यंग इंडिया न्यू इंडिया दोनों अलग है। ऑप्शन ए है। ये मिलान करना है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था लाला लाजपत राय ने। गीता रहस्य किसने लिखा? तो गीता रहस्य लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। ए नेशन इन मेकिंग लिखा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इंडिया विंस फ्रीडम ये लिखा था मौलाना आजाद अबुल कलाम ने। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ए। यूपीपी से 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में युग्म में सही युग्म कौन सा नहीं है? सुमेलित नहीं है। तो लेखक है अखबार पुस्तक पत्रिका वगैरह जो भी है अरविंद घोष वंदे मातरम गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह तो ये गलत है। तो और महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने लिखा था दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। इनिवेशन न्यू इंडिया महात्मा गांधी ने यंग इंडिया सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? लेखक पुस्तकें और वैलेंटाइन सिरोल ये जो है ये किसने लिखा था? ये इंडियन ऑनरेस्ट नामक एक नाम पुस्तक की रचना की थी। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये किसने लिखा था? ये रफीक जकारिया ने लिखा था। ये आपसे सही है। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन ऑनरेस्ट नहीं लिखा था बल्कि इंडियन स्ट्रगल लिखा था। और बी.डी. सावरकर द्वारा प्रस्तुत पुस्तक हिंदुत्व है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। अगला है इंडियन ऑनरेस्ट का लेखक कौन है? तो वह है वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मिलान करना है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन्होंने लिखा था ए नेशन इन द मेकिंग। महात्मा गांधी ने क्या लिखा था? महात्मा गांधी ने जो लिखा था वो लिखा था हिंद स्वराज। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा था? सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था द इंडियन स्ट्रगल। नहीं सुभाष चंद्र बोस ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ राइटिंग्स आत्मचित्रात्मक रचनाएं ये सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लिखा था और लाला लाजपत राय ने ऑटोबायोग्राफी के जो था ये लिखा था। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए से पूछा गया क्वेश्चन है द ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू हिंदू स्वराज। तो पहले तो यही गलत है। ये तो महात्मा गांधी ने लिखा है। बाकी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंग्स फ्रीडम और सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल और लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? वो लिखी गई सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये मिलान करना है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ये किसने लिखा? क्या करना है इसको मिलान करना है ना। तो ठीक है ये लिखा था ये ताराचंद ने सही है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ये किसने लिखा था? ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और आनंद मठ किसने लिखा था? तो आनंद मठ जो लिखा था कहाँ गए? हाँ के दत्ता ने आनंद मठ लिखा था। और दूसरा एक मिनट यार एक मिनट कंफ्यूजन मैं इसको साफ कर देती हूँ।
एक मिनट। द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, ये जो लिखा था इन्होंने लिखा ताराचंद ने, सही है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ये सही है। आनंद मठ किसने लिखा था? तो आनंद मठ लिखा था ये के दत्ता ने, क्या मैं मिला दे रही हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये जो हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम इंडिया है, फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, के दत्ता ने लिखा था। और ये आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, कैसे बोल सकते हैं इसको। और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये किसने लिखा था? ये लिखा था राजा राम मोहन राय ने। आवर इंडियन मुसलमान, ये लिखा किसने था? ये लिखा था डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी। और निम्नलिखित युगों में सही युग्म सुमेलित नहीं है कौन सा? बीटी सावरकर, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, सही है। आरसी मजूमदार, दी सिपाही म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, और राधा कमल मुखर्जी, ये अवध इन रिवॉल्ट, ये गलत है। ये पुस्तक के लेखक हैं रुद्रगांशु मुखर्जी। बाकी एस बी चौधरी ने सिविल रिबेलियंस इन दी इंडियन म्यूटिनीज, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मिलान करना है। वीडी सावरकर ने क्या किया लिखा था? शीर्षक, क्या शीर्षक दिया था? तो वो द इंडियन ऑफ द इंडिपेंडेंस क्या दिया था उन्होंने। और सी आर मजूमदार ने क्या लिखा? सी आर मजूमदार दी सिपाही म्यूटिनी, दी सिपाही म्यूटिनी। और एस बी चौधरी ने सिविल रिबेलियन। अशोक मेहता ने द ग्रेट रिबेलियन। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पर दिया है, देख लीजिए। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, तहबीब उल इफलाक, ये सैयद अहमद खान लिखा था, सही है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुभाष चंद्र बोस टुवर्ड्स स्ट्रगल, और ह्यूटो टॉय, ये जो है ये सही सुमेलित है। स्प्रिंगर टाइगर, ये सही है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन किसका है। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। क्या है? स्प्रिंगिंग टाइगर। और स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लिखी गई थी ह्यूगो टोए द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो भगत सिंह ने द एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ये लिखा था। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल लिखा था। और सचिंद्र नाथ सन्याल ने क्या लिखा था? इन्होंने इन्होंने बंदी जीवन लिखा था। और भगवती चरण वोहरा ने क्या लिखा था? तो भगवती चरण वोहरा का तो नहीं इसमें दिया है, लेकिन भगत सिंह ने मैं निस्वरवादी हूँ, ये लिखा था भगत सिंह ने। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए, भगत सिंह ने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये नहीं लिखा था। और बाकी सब सही है। ड्रीमलैंड वगैरह देख लीजिए। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय क्रांतिकारी अधिवक्ता एवं पत्रकार थे, जिन्होंने लंदन में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक प्रकाशन की स्थापना की थी। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? तो वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? ये है फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी है। ये फ्रैंक रॉबर्ट मोरिस द्वारा लिखी गई है। शेष सुमेलन इस प्रकार है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुई फिशर ने लिखी थी, ये लुई फिशर ने लिखी थी। और इंडियन फॉर्म कर्जन टू नेहरू, इंडियन फॉर्म कर्जन टू नेहरू, ये नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास, ये दुर्गादास ने लिखा था। दुर्गादास ने लिखा था। इंडियन डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आ जाएगा फ्रैंक मोरिस इंडियन फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये गलत है। इस पुस्तक के लेखक दुर्गादास है, ना कि ये हैं। बाकी सब सही है। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखा था। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एस बी बोस ने इंडियन स्ट्रगल के बारे में लिखा था। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है? ये ऑप्शन हो जाएगा सी, रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया सुमेलित है। देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। और बाकी लाला लाजपत राय ने क्या लिखा था? लाला लाजपत अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। और रफीक अनहैप्पी इंडिया तथा दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल लिखा था। पॉवर्टी, दादा भाई नौरोजी ने पार्टी एंड ब्रिटिश रूल। सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी, ना कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज। तो ठीक है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो लिखी थी डॉक्टर मनोहर लोहिया ने। और बंगाली 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 किसने लिखा था? समाचार पत्र किसका था? तो बंगाली था तुवेंद्रनाथ बनर्जी का। और बंगवासी किसका था? जोगेंद्र नाथ बोस का। वंदे मातरम किसका था? वंदे मातरम अरविंद घोष का था। और अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष का था। इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन बी। आर ओ यारो 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये जनता की योजना विनोबा भावे ने नहीं लिखा था। किसने लिखा था जनता की योजना? ये लिखा था मसौदा संघ की ओर से एम.एन. राय द्वारा तैयार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो राम मनोहर लोहिया द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये सही है। बाकी विलियम बेडनर्ट ने क्या लिखा था? हिंद स्वराज तो गांधी जी ने लिखा था, ये तो पता है। और द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। और गिस्टेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी हैं इसके हिंद स्वराज के। अगला है बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा था। माइकेल मधुसूदन किसने लिखा था? ये लिखा था कैप्टन लेडी ने। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने गोरा और सरोजिनी नायडू ने द ब्रोकन विंग। ये सारे सारे ऑप्शन मिले हुए हैं। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था 1912 में। बंगला संस्करण 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित हुआ। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण 1912 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो वो दिया गया था 1913 में। और आंध्र प्रदेश में मदन पल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकथन सही है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बंगला में अंग्रेजी से अनुवाद किया था। और ये 19 फरवरी 1919 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन का बंगला में अंग्रेजी के अनुवाद किया था। ये मिलान करना है। महात्मा गांधी हिंद स्वराज, राम मनोहर लोहिया क्या लिखे था? उन्होंने लिखा था द व्हील ऑफ हिस्ट्री। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था इंडिया इज डिवाइडेड। और अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंग्स फ्रीडम। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो वो लिखा था महात्मा गांधी ने। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस में, एमपीपीसीएस में भी। पुस्तक इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो एम के आजाद। और इंडिया फॉर इंडियन किताब किसने लिखी थी? तो लिखी थी सी आर दास ने। और महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तकों में किससे ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था? तो उन्होंने हिंद स्वराज में बात कही थी। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी थी? तो लिखी थी एम के गांधी ने। और ये मिलान करना है राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। और दिलीप मुखर्जी ने क्या लिखा था? टेररिस्ट के बारे में लिखा था। एस एन बनर्जी ने नेशन इन मेकिंग लिखा था। महात्मा गांधी ने माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ लिखा था। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? तो डीपी मिश्र लिविंग एन एरा लिखा था। और तो सही है। बाकी जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा इंडिया डिवाइडेड। जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखा था, ये राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड। और जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज। सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा था? उन्होंने स्ट्रगल करके लिखा था ना। फ्रीडम एंड मिडनाइट ने लिखा था। फ्रीडम एंड मिडनाइट की रचना लैरी कॉलिंस एवं डोमिनियन लेपियरे ने की थी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन है? तो वो हैं श्री अरबिंदो। और निम्नलिखित किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी? तो वो लिखे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था? नील दर्पण। दीन बंधु किसने प्रकाशित किया था? तो ये किया था एक मिनट, क्या है? लेखक है और कृति है। लेखक कृति है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ। तो बंकिम चंद्र चटर्जी इन्होंने क्या लिखा था? देवी चौधरानी के बारे में। देवी चौधरानी के बारे में। और ये जो दीन बंधु है नील दर्पण से संबंधित। और प्रेमचंद ने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था शतरंज के खिलाड़ी कृति है उनकी। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ये सी। ठीक है, आईएएस में पूछा है, 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो है देवकी नंदन खत्री। और अमृतलाल लाल नगर ये कौन है? ये अमृत और विष है इसके। पुस्तक है अमृतलाल नागर की पुस्तक है अमृत और विष। और सुमित्रा नंदन पंत के क्या है? और चिदम्बरम है। और शतरंज चटर्जी किसके है? शतरंज चटर्जी है देवदास का। और जयदेव किसका है? गीत गोविंद का। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई। ये लिखी गई कार्ल मार्क्स द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन एम.एन. राय की प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? तो वो पत्रिका थी वैनगार्ड। और निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा गया? वो है आनंद मठ का। और उपन्यास दुर्गेन नंदिनी के लेखक कौन है? तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी।
इनमें से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्त की बाइबिल मानी जाती है? तो मानी जाती है आनंद मठ। वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आजादी की लड़ाई में भारत को देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की, अंकित है आनंद मठ में। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला है, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखा राम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र में विशेष संदर्भ में किया गया। तो हो गया ऑप्शन ए, तीसरा गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी रचना चेतावनी राज चुगढ़िया के रचयिता कौन है? तो वो है केसरी सिंह बराहट। और महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी गुजराती में। और माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो वह है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी गुजराती में। और निम्न में से किस वर्ष में एम.के. गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी? तो लिखी थी 1909 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति क्या है? तो वह है भारत दुर्दशा। और अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? वो थे तमिल। और भारत भारती के लेखक कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। और राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी? वह हुई थी मैथिली शरण गुप्त को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यह नवीन चंद्र द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था। और संघर्ष की ओर पुस्तक लेखक थे जयप्रकाश नारायण। अगला है, प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी थी? जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो लिखी थी E.M. फोस्टर ने। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है बिपिन चंद्र। और इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? तो वो है बिपिन चंद्र। और द राइट एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो वो है बिपिन चंद्र। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिस्ट एंड ए बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है प्रोफेसर जॉर्ज ब्लॉक। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी कैथरीन मेयो द्वारा। और ये मिलान करना है, पुस्तकें हैं, लेखक हैं। तो द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? वो है विनायक दामोदर सावरकर। आनंद मठ के कौन है? आनंद मठ के जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। लाइव डिवाइन के लेखक कौन है? ये है श्री अरविंदो। और साधना के रविन्द्रनाथ टैगोर। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ए। और झंडा गीत किसने लिखा था? तो श्यामलाल पार्षद ने। और अगला है, भारत के ध्वज गीत के रचयिता थे ये श्यामलाल गुप्त। और राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था प्रदीप द्वारा, मेरे वतन के द्वारा। और कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? वो पंजाब से हैं। और है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? तो वह रचना की थी मोहम्मद इकबाल ने। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। मजहब ना सिखाता आपस में बैर रखना, ये पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी? ये लिखी थी मोहम्मद इकबाल ने। अगला है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाला कवि का नाम क्या है? तो उनका नाम है मनोरंजन। और मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी गई थी ये भगत सिंह द्वारा। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो यह गीत लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जनगण मन रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है सरोजिनी नायडू। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है? वह मोहनदास करमचंद गांधी। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है गुरमुख निहाल सिंह। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एंडेज के संपादक कौन थे? वो है G.N. नटेशन। निम्नलिखित कारागारों में किस एक ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी? तो वो लिखी थी अहमदनगर फोर्ट जेल से। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है लगातार। और लेडी कैथरीन मेयो, मिलान करना है। लेडीज कैथरीन मेयो क्या
थी, ये मदर इंडिया। और लैरी कॉलिंग्स एंड डोमिनिक लेपियरे, ये फ्रीडम एंड मिडनाइट। और राम मनोहर लोहिया ने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, एंड नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है सचिंद्र नाथ सन्याल। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे लैरी कार्लिस कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई? तो डब्ल्यू सी। अगला क्वेश्चन 105 है इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो वी.डी. सावरकर है। और ये मिलान करना है। आर.सी. दत्त ने लिखा था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। और ये जो है जे.आर. मैकलेन ने लिखा था, ये लिखे थे इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। और बी.एन. गोंगली ने लिखा था इंडियन इकोनॉमिक्स थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव्स। और बिपिन चंद्रा ने लिखा था द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। ऑप्शन ए सही है। अगला है फ्लाई इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है एम विश्वेश्वरैया। और द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक हैं डब्ल्यू.ए. फेयर सर्विस। पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक कौन है? तो ये हैं जेपी आंदोलन आपातकाल और भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रिय प्रवास है अयोध्या प्रसाद का। और गबन किसका है? गबन है प्रेमचंद का। और एटर्नल इंडिया के है इंदिरा गांधी का। और सहनामा है फिरदौसी का। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। और ये है पुस्तक है लेखक है ऑटोबायोग्राफिक ऑफ एन मुल्कराज, ये किसका है? तो इस तरह से मिलान करने में दिक्कत होगी ऊपर नीचे करके, तो यहाँ पर हम देख लेंगे ऑप्शन बी है। और ऑटोबायोग्राफिक ऑफ ऑन अननोन इंडियन है नीरज सी और चौधरी इंडिया का। और ए वुडन्स सिविलाइजेशन वी.एस. नायल पॉल का। और कॉन्फ्रेंस ऑफ ए लवर मुल्कराज आनंद तथा दी इंग्लिश टीचर आर.के. नारायण द्वारा लिखी पुस्तक है। प्लानिंग एंड दी पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो है बी.एस. मिन्हास। निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? वो है कर्जन। दी अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी? तो लिखी थी जनरल कॉल ने। प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्फाबेट की पुस्तक के लेखक कौन थे? वो थे डेविड डिरिंजर। और ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? वो रस्किन बॉन्ड थे। और द प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक कौन है? वो एंथोनी रीड एंड डेविस फिशर। और माई म्यूजिक माई लाइफ ये किसके लेखक कौन है? रविशंकर हैं। आधा गांव के लेखक कौन है? ये हैं राही मासूम रजा। और राधा किसके हैं? वो हैं रमाकांत दत्त के। और जो ये है द पिलफेरर ये लक्ष्मण गायकवाड़ के। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पुस्तक माई माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? वो है पंडित रविशंकर का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो बाकी ये है यायाति गिरीश कर्नाड का नहीं है। यायात विष्णु सखाराम खांडेकर का है। और बाकी बाकी इतिहास बादल सरकार का है। सीता स्वयंवर विष्णुदास भावे का है। गिद्ध है जब्बार पटेल का। अगला है ये मिलान करना है। शशि थरूर ने कौन सी पुस्तक लिखी? ये है सो बिजनेस का। अमिताभ ने कौन सी बुक लिखी थी? तो उन्होंने लिखी थी सर्किल ऑफ रीजन का। अनीता देसाई ने क्या लिखा था? तो उन्होंने लिखा था क्लियर ऑफ लाइफ डे। और विक्रांत चंद्र ने क्या लिखा था? ये लिखा था इन्होंने द लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे। इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा। लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे के लेखक कौन है? विक्रम चंद्र हैं। और घर और अदालत के लेखक कौन है? लीला सेठ हैं। और झोपड़ी के राष्ट्रपति भवन तक के कौन है? ये है महेंद्र कुलश्रेष्ठ। और इमेजिंग इंडिया के कौन है? तो इमेजिंग इंडिया के हैं नंदन नीलेकड़ी। और जर्नी थ्रू बाबूडन एंड नेतालैंड के कौन है? टी.एस.आर. सुब्रमण्यम। इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। निर्मला के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है।
अगला है सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। मालगुडी गुडी देश के रचनाकार कौन है? आर के नारायण है। हेस क्रिश्चियन एंडरसन ने रचना किसने की? परियों की कहानी की। सॉरी। निम्न से कौन सा जोड़ा सही है? तो मणिशंकर अय्यर ने द पाकिस्तानी पेपर्स लिखा था, ये सही है, बाकी गलत है। तो द पाथ टू पावर मार्गेट चैटर द्वारा लिखी गई और मणिशंकर अय्यर द्वारा पाकिस्तान पेपर्स लिखी गई। और शेष विकल्पों में इंडिया विंग्स फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद, नेपोलियन ने द पाथ ऑफ पावर, द ट्रू पावर। द गोल्डन गेट के रचयिता कौन है? तो विक्रम सेठ है। लखनऊ बाय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो लिखी गई विनोद मेहता द्वारा। निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बाय शीर्षक के लिए लिखी? विनोद मेहता ने। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो ससील कार्सन है। दी टाइटैनिक वर्सेस किसने लिखी? तो सलमान रुश्दी ने। इन 2 years and months and 28 nights के लेखक कौन है? तो वो है सलमान रुश्दी। अगले हैं नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है झुम्पा लाहिड़ी। द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो है बिल गेट्स। मानस के हंस लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। सुमित्रा नंदन पंत विख्यात हैं एक क्या है? छायावादी कवि के रूप में। डायना ए ट्रिब्यूट के लेखक कौन है? तो ये जूलिया डेलानो। और हैरी पॉटर उपन्यास के कर्नेलियस फज कौन है? तो वो है जादू का मंत्री। स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना है। मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला। तो ये हो जाएगा 3-2-1, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। तो यहाँ अपडेट ये मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1936 में और मधुकलश 1937 में। पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ है एज ए पुलिस ऑफिसर के लेखक कौन है? वो है जुलियारो रिबेरो। रोमान रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनके लेखक हैं ये देवानंद। ठीक है। अगला है द स्ट्रगल इज माई लाइफ, इसके लेखक कौन है? तो है नेल्सन मंडेला। द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्फ, ये किसने लिखा? तो ये लिखा लेक वालेसा ने। और फ्रेड्स एंड भोज, ये लिखा शेख मुजीबुर रहमान ने। और रीबर्थ किसने लिखा था? ये लिखा था लियोनिद ब्रेजनेव ने। इस तरह से ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी मिलान करना है। प्राइज ऑफ पार्टीशन किसने लिखा था? तो ये लिखा था रफीक जकारिया ने। आनंद मठ तो सबको पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इंडिया 2020 किसने लिखा? तो ये लिखा है अब्दुल कलाम ने। और ये जो है पैथोलॉजी ऑफ करप्शन एस गिल ने। इस तरह से यह हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलान करना है। प्राइज ऑफ पार्टीशन किसने लिखा? तो वो लिखा रफीक जकारिया ने। यूलिशिस किसने लिखा? तो ये लिखा जेम्स आजायस ने। और इंडिया 2020 किसने लिखा? अब्दुल कलाम ने। और एस एस गिल ने पैथोलॉजी। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित, देखिए 2 बार क्वेश्चन है, डिट्टो डिट्टो पूछा है। डिट्टो मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन उत्तर देता है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो खालिद बी सही। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन बी गलत जो है सही है, बाकी सब गलत है। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा था पीटर हार्डी ने। और पाकिस्तान द फॉर्मेटिव लिखा खालिद बिन ने। और फेज 1857 से 1948 सईद ने लिखा था। खिलाफत टू पार्टीशन मोइन सकी ने। और मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया W.C. स्मिथ ने। अगला नेक्स्ट है हार्ट ऑफ लाइफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये मार्क लुटूली ने लिखा था। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन के विवादास्पद उपन्यास का क्या नाम है? तो वह है लज्जा। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जॉर्ज ऑरवेल द्वारा। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा? तो लिखा था अरुंधति राय ने। मृग नयनी के लेखक कौन है? तो वह है वृंदावन लाल शर्मा। निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? वो लिखी गई थी मृगावती। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है? दुर्गादास। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है? तो वह है दुर्गादास। एन इक्वल म्यूजिक किसने लिखी? तो वो लिखी थी विक्रम सेठ ने। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? सखाराम गणेश देवस्कर ने। बिखरे मोती के रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। नौकर की कमीज के लेखक का क्या नाम है? तो है विनोद कुमार शुक्ल। उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता कौन थे? तो वह चार्ल्स डिकीन थे। दी प्राउडेस्ट के नामक पुस्तक की कहानी का संबंध किससे है? तो वह है भारत की स्वतंत्रता से। ये यूपीपीसीएस 2001, 2, 3, 2 कई बार पूछा गया है।
तस्लीमा नसरीन लेखिका नहीं है। अमार सुनार बंगला की, बाकी लज्जा अमार माया बेला की उत्तल हवा उन्होंने लिखी है। ये मिलान करना है हाफ ए लाइफ, ये हाफ ए लाइफ वी एस नायपाल ने लिखी। और वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स अरुण शौरी ने लिखी। अग्नि की उड़ान किसने लिखी? एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखी थी। और जीत आपकी किसने लिखी? जीत के आपकी लिखी थी शिव खेड़ा ने। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ये सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी गांधी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया किसने लिखा था? श्रीमन नारायण ने लिखा था। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया किसने ने? एलन एलन ग्लेड हिल ने। द व्हाइट अम्ब्रेला किसने लिखा? मैकेंजी ब्राउन ने। और ये द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पाल आर ब्रॉस ने। तो इस तरह से हो जाएगा ये ऑप्शन सी। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने लिखी। कामायनी के रचयिता कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद थे। जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? तो लिखी थी के एम पडिक्कर ने। बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो बैरियर एल्विन ने लिखी थी। निम्न में से कौन सा उपन्यास शतरंज का लिखा नहीं है? तो वह है रंगभूमि। और खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है? तो वह है ट्रूथ एंड लव ए लिटिल मैलिस। और न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है ए बी वाजपेयी। अगला पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फरीद जकारिया। पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट के किसने लिखा? तो लिखा था वीपी मेनन ने। निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 का नामक पुस्तक लिखी? तो जीपी नरसिम्हा राव ने। ये मिलान करना है वी एस नायपाल, ये इन ए फ्री स्टेट और सलमान रुश्दी ने लिखी थी। मिडनाइट चिल्ड्रन की अब पॉल स्कॉट ने किसे लिखी थी? स्टेनिंग ऑन ने। और जेजी फेरल ने लिखी थी दिस सीज ऑफ कृष्णपुर। ये ऑप्शन ए है। अगला है वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके इसके लेखक कौन है? जिसके संपादक आर एन त्रिवेदी हैं। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। अगला निम्नलिखित में से किसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया? लाल बहादुर शास्त्री ने। निम्नलिखित में किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? तो लिखी थी फैज अहमद फैज ने। एलिजाबेथ हॉली निम्नलिखित में से किस एक से संबंध अपने अपने लेखन के लिए जानी जाती हैं? वो जानी जाती है हिमालय के अभियान के लिए। इन कस्टडी किसने लिखा? तो ये लिखा था अनीता देसाई ने। द सी आ पापीज किसने लिखा था? तो अमिताभ घोष ने। द आर्ग्यूमेंट्स इंडिया किसने लिखा था? अमर सेन ने। और एनकस्टर्ड अर्थ झुम्पा लाहिड़ी ने। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी। तबकाते अकबरी किसने लिखा? ये निजामुद्दीन ने लिखा। तबकाते नशीरी किसने लिखा? मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन। तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बरनी ने। और तारीख यामनी किसने लिखा? तारीख यामनी लिखा अल उसदी ने। इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर दिया देख लीजिए। चित्रकार आधुनिक चित्रकार के बंगाल से स्कूल से संबंधित थे। कौन से चित्रकार? रामानंद चटर्जी, रवि वर्मा और नंदलाल घोष और एफ एस हुसैन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कोई भी विकल्प सही नहीं है इसमें से। छत्तीसगढ़ लोक सेवा द्वारा एक क्वेश्चन गलत पूछा गया। निम्नलिखित में द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं बराक ओबामा। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वो है रजनी कुठारी। निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी? तो लिखी थी रजनी कुठारी ने। परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन दी लाइन ऑफ फायर के लेखक कौन थे? तो वो थे हुमायूं गौहर। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये मुंशी इंसाक अल्लाह खान ने लिखा था उदयन भान चरित को। और बाबू देवकी नंदन ने लिखा था काजर की कोठरी को। और ये जो है पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने क्या लिखा था? इन्होंने जो लिखा था वो लिखा था हठी अमीर को। और ये दूसरा कंकाल को। तो यहाँ पर ऑप्शन ये बी हो जाएगा। यहाँ पर आप मिलान कर लीजिए। मुंशी इला खान है उदय भान चरित को, बाबू देवकी नंदन खत्री ने काजर की कोठरी, और पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने हठी हमीर को, और जयशंकर प्रसाद ने कंकाल। अंधा युग के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं। अपने समय चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? अबुल बिस्मिल्ला। और निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित थे? वो थे जयप्रकाश नारायण।
पुस्तक वन डे वंडर्स के लेखक कौन है? तो वो सुनील गावस्कर हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी जोड़ी एवं ग्रंथ सुमेलित है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, हिलेरी क्लिंटन ने लिविंग हिस्ट्री लिखा, ये सही है। बाकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई कृति है। क्या पत्नी हिलेरी द्वारा लिखी शेष अन्य सुमेलित नहीं है? क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव ने लिखा, क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव ने लिखा था। और जो है मिथ ऑफ महात्मा गांधी आर्थर केम्प की लिखी गई है, और द स्ट्रगल फॉर पीस नेविल चैम्बरलैन की पुस्तक है। तो अगले लेसन में हम करेंगे, मतलब अगले चैप्टर में, मतलब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम कला एवं संस्कृति का करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इस चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और हमारे दूसरे चैनल को भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।